कर लेते। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहूणं। ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अपेक्षा और श्वेता से निवेदन है कि आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोगों ने कल का वीडियो सुन लिया है क्या? अपेक्षा और श्वेता, आप दोनों ने कल का वीडियो सुना है क्या? मैंने ग्रुप में वीडियो भेजा है, अगर किसी का छूट हाँ नहीं, मैंने नहीं सुना है वो। अच्छा कोई बात रात को आने में लेट हो गया था। कोई बात नहीं, बाद में सुन लेना। तो वो जो बाद में सुन लेंगे। हाँ जो चल रहा है ना कनेक्टिंग, तो वो आपका कुछ छूटेगा नहीं, तो फिर एक दिन में ना बहुत सारा पोर्शन मिस हो जाता है। हाँ, बाहर जाना पड़ रहा था। हाँ कोई बात नहीं, वो तो देखो अपने घर गृहस्थी सब कुछ काम करना ही पड़ता है। और एक्चुअली निर्मला भाभी जी, अपने तो महीने में 4 ही क्लास है, लेकिन अगर हम 3-3 क्लास लेके चल रहे हैं तो काफी अपना बीच में गैप हो गया है ना। हाँ गैप हुआ है ना बीच में। कोई दिक्कत नहीं ना, आपका अपना हो जाएगा फटाफट। हम लोग सभी 1 घंटे के लिए त्रिविहार या चौविहार प्रत्याख्यान अपने अपनी धारणा अनुसार जिसका जैसा संभव हो अपन लोग त्याग कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे तो लगभग हमारी क्लास चलेगी। तो हम लोग धारणा अनुसार चौविहार प्रत्याख्यान करते हैं। आप लोग भी अपने अपने अनुसार त्याग कर ले। और रौनक, वर्षा भाभी जी, आप लोग है ना ये मतलब पोर्शन से डरना मत, क्योंकि पोर्शन कुछ भी नहीं है। फर्स्ट का पोर्शन ऐसा है कि सब बच्चे खेलते हैं ना, वैसा गेम है वो। यस, राइट बुक है, ये सही है। इसमें पूरे 101 बोल के अंदर है ना, जो आपके पास बुक है उसमें 101 बोल पूरे। इसकी जो फर्स्ट वाली बुक है, जो 25 फर्स्ट जो बोल है, वो जैन विद्या भाग 5 में काम आते हैं, उसमें उसका एक पेपर होता है। और जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो जैन विद्या भाग 6 में यूज होता है। अगर किसी के पास साउंड आ रहा है तो अपने आप को म्यूट कर लेना, नहीं तो हमारा वीडियो आएगा ना, वीडियो में सब बर्तनों की आवाज आएगी। चलो मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। मीना भाभी आप म्यूट कर लो ना। चलिए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएगा क्या? कल पर्याप्ति के बारे में पढ़ा था। और जो संगी असंगी वर्गणा। अच्छा, हमने वर्गणा पढ़ ली है क्या? नहीं, वर्गणा पर्याप्ति पढ़ी है हमने। नहीं, एक्चुअली वो शायद उन्होंने वैसे भी एग्जाम दिया, उन्होंने पढ़ा है, तो अगर उनका कुछ है तो अपन वो पहले क्लियर कर लेते ना। नहीं मतलब वर्ड कुछ और आ रहा है मेरे को, उसका नाम आप सोच के बोल दीजिए। नहीं, अपन ने वो किया ना कल, जीव के जो 3 प्रकार है। हाँ, संगी असंगी और विसंगी नो असंगी। ओके, वो विकार बोलना चाह रहे थे लेकिन उनके मुंह से वर्गणा निकला, इसलिए मैं उनका वर्ड क्लियर करने का प्रयास कर रही थी कि वो क्या बोलना चाहते है ना। राजू जी सेठिया, कोमल जी छाजे, श्वेता जी छाजे, अपेक्षा जी, मीना जी, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए, हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। हम शुरुआत करें। कल हमने पर्याप्ति के बारे में पढ़ा था, तो वर्षा भाभी पर्याप्ति किसे कहते हैं? पर्याप्ति पर ये बुक में आगे है क्या पर्याप्ति? नहीं, उसी में वही है।
जो सेकंड या थर्ड नंबर का बोले ना, संसारी जीव जो दो भेद कहे गए हैं, उसमें व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि, भव्य अभव्य, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादल। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्ति। जी, तो आप बताइए पर्याप्ति किसे कहते हैं, अपने वर्ड्स में बताएं। पर्याप्ति यानी जैसे जीव जब उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति के टाइम ही वो काफी, मतलब जो 6 पर्याप्ति हम कहते हैं वो सारी वो एक साथ उसमें आ जाती है, मतलब जन्म लेने के पहले ही। हाँ, जो गर्भ में आते से वो आहार पर्याप्त नहीं, हाँ ठीक है, एक अपेक्षा से जितनी पर्याप्ति उसको जीवन में चाहिए उतनी पौद्गलिक शक्ति, पर्याप्ति का मतलब होता है पौद्गलिक शक्ति की पूर्णता। खाना बनाना शुरू किया, खाना बनाना कंप्लीट हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा किचन का काम कंप्लीट हो गया। तो वो जब हम खाना बनाने वर्क इन प्रोग्रेस में था तो वो पर्याप्ति शुरू थी, वो अपर्याप्त था। जैसे ही कंप्लीट हो गया तो वो पर्याप्त हो जाएगा। तो पौद्गलिक शक्ति की पूर्णता को ही पर्याप्ति कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब सभी जीव बराबर एक समान तो पर्याप्ति लेते नहीं है ना? नहीं। क्यों नहीं लेते एक समान पर्याप्ति? क्योंकि किसी को सारी पर्याप्ति की जरूरत नहीं होती है, सभी को। क्यों? जैसे मनुष्य को 6 पर्याप्ति चाहिए है। अच्छा, और तिर्यज मतलब, और तिर्यज को? तिर्यज को भी पूरी लगेगी। सभी तिर्यज को पूरी पर्याप्ति लगेगी? नहीं, जो कौन से बोलते हैं हम, हाँ, क्या बोलते हैं उनको, असंगी। हाँ, उनको नहीं लगेगी। कितनी लगेगी उनको, जो असंगी होंगे उनको? उनको 5 ही लगेगी। सभी असंगी को 5 पर्याप्ति लगेगी? नहीं, वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, हाँ, और चतुरिंद्रिय, इनको लगेगी। एक असंज्ञ तिर्यज पंचेंद्रिय, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंज्ञ तिर्यज पंचेंद्रिय को 5 पर्याप्ति लगेगी, क्योंकि उनके पास भाषा पर्याप्ति भी होगी, है ना? एक जीवों को केवल 4 पर्याप्ति लगेगी, ठीक है? और जिनके पास मन है उनको पूरी 6 पर्याप्ति लगेगी, ठीक है? राइट। चलिए, और कल का जो अपन ने पढ़ा उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए। और देव को भी आपने बोला था 5 पर्याप्ति लगेगी, क्योंकि उनकी मन और भाषा एक ही होती है। हाँ, उनकी पर्याप्ति पूरी 6 होती है, पर 5 ही मानी जाती है, उनमें किसी चीज की कमी नहीं होती। मन और भाषा एक ही होती है। क्योंकि बाकी जिन जीवों को 5 पर्याप्ति है, हमने बिना मन वाले जीवों को बोले उनके पास मन नहीं है, मतलब उनमें एक चीज की कमी है। लेकिन देवताओं में किसी की कमी नहीं होती है ना, उनके पास तो मन भी होता है। मन और वचन यानी मन और भाषा एक ही होता है, राइट। इसलिए इफ अगर क्वेश्चन आए कि देवताओं में कितनी होती है तो हम 6 लिखेंगे कि 5 लिखेंगे? 5 लिखेंगे ना। आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा कि 5 पर्याप्ति क्यों पाई जाती है, क्योंकि उनके भाषा और मन की पर्याप्ति को एक ही माना जाता है, ठीक है ना? बाकी जो मैंने आपको डिटेल बोला था कि कोई ऐसा बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं कि वैकृत शरीर और औतरिक शरीर में अलग अलग पर्याप्ति पूरी होती है, उस वो चीज तो भगवती सूत्र में आया है, वो तो मैंने जानती थी इसलिए मैंने उससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आपको इतना ही बोलना है कि पर्याप्तियों में 5 मानी जाती है, क्योंकि भाषा और मन एक ही होती है ना, उनकी पर्याप्ति एक ही पाई जाती है। कल हम जो थर्ड वन बोल पढ़ रहे थे ना कि जीवों के 3 भेद कर रहे, वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है ना? जीवों का जो हमने जीवों के 3 भेद पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा स्त्री पुरुष नपुंसक का, फिर हमने पढ़ा संयमी, संयमा संयमी और असंयमी का, फिर हमने पढ़ा बराबर संगी और संगी, नौ संगी नौ असंगी का, राइट? ये हमने कंप्लीट किया था, ठीक है? तो हम पहले इसको लेते, मैंने ये बताया था कि कोई स्त्री है कोई पुरुष है हम कैसे जानते हैं, उसके लिंग को पहचान के जानते हैं। एक मिनट, 2 लोग आए, बराबर करते हैं, है ना? हम उनको शरीर को देख के, जो कि पहचान का एक माध्यम होता है, शरीर क्या है? पहचान का माध्यम है, ठीक है ना? हम उसको देख के मानते हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है। बट वेद किसे कहा जाता है? हमारी दूसरों के प्रति जो, मतलब विपरीत लिंग के प्रति जो आसक्ति होती है, किसी स्त्री का पुरुष के प्रति जो आसक्ति होती है, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आसक्ति होती है, और जो नपुंसक होता है उनको दोनों के प्रति आसक्ति होती है। यदि किसी ने मेरे को याद नहीं, कोई कल पढ़ाया था ना, हाँ,
उसके आगे का छूट गया था ना, इसलिए मैं वापस से रिवीजन ले रही हूँ, है ना। अच्छा। ये जो आसक्ति होती है या जो वेद विकार होता है वो केवल 90 गुणस्थान तक होता है। 90 गुणस्थान के प्रथम समय में वेद क्षय हो जाता है, या तो वो उपशम हो जाएगा, दब जाएगा, या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब स्त्री का शरीर तो स्त्री का ही रहेगा, पुरुष पुरुष का ही रहेगा। अगर भगवान महावीर केवली बने, है ना, केवली कौन से गुण स्थान में बनते हैं? 13वें गुण स्थान में बनते हैं, सहयोगी केवली कहते हैं उनको, है ना। उसके पहले से उनका शरीर तो पुरुष का ही शरीर था, पर उनका वेद विकार छूट गया था, राइट। मतलब 90वें गुण स्थान के बाद वेद और विकार नहीं होता है, किसी भी उनके प्रति उनको आसक्ति नहीं होती है, या किसी को भोगने की इच्छा नहीं होती है। शरीर वही की वही था, पहचान का माध्यम तो वही है, लेकिन विकार छूट जाता है, ठीक है ना। इसको हमने कहा कि जो लिंग है ये पहचान का माध्यम होता है, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि संयम के आधार पे हमने वापस 3 भेद किया। जो पूर्ण 5 महाव्रत के धारी होते हैं, जो 5 महाव्रतों को ग्रहण कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं संयमी, ठीक है ना। हमने न तो पूरे 5 महाव्रतों को ग्रहण किया है, न ही पूरे हम असंयमी हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी त्याग तपस्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी करते नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। हम संयमी हुए। अगर कोई एक श्रावक प्रतिमाधारी श्रावक है, यानी श्रावकों की जो 11 प्रतिमा होती है ना, आपने प्रवचन सुना होगा गुरुदेव का, तो उन्होंने एक प्रतिमाधारी श्रावक को दीक्षा प्रदान की है इस साल। वो प्रतिमाधारी श्रावक भी श्रावक ही है, वो भी संयमी भी है ना। कोई इसको जनरल लैंग्वेज में बताओ ना, नहीं समझा मुझे प्रतिमाधारी है। ये ना बाद में आएगा, ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है। प्रतिमा का मतलब ये होता है श्रावक 1 बाय 1 करते हुए प्रतिमा को ऊपर चढ़ता है। पहले उसकी सम्यक्त प्रतिमा होती है, मतलब वो यथार्थ को, सही चीज को ग्रहण करता है। फिर उसके बाद में व्रत प्रतिमा होती है, वो 12 व्रतों को धारण करता है। उसके बाद में सामायिक प्रतिमा होती है, फिर पौषध प्रतिमा होती है। सामायिक प्रतिमा का मतलब होता है कि रोज उसको इतनी सामायिक करना है, मतलब करना है। पौषध प्रतिमा का मतलब होता है कि वो अष्टमी चतुर्दशी को पौषध करता ही करता है, उसको साधु की तरह उस समय रहना होता है। तो वो ये इनका भी टाइम लिमिट होता है कि कोई 2 महीने चलती, कोई 3 महीने चलती, कोई। लेकिन अगर आप चौथी प्रतिमा में हो तो पहली, दूसरी, तीसरी प्रतिमा आपको टू बी कंटिन्यू करनी है। यदि आप 11वीं प्रतिमा में हो तो पहले से 10वीं तक आपको टू बी कंटिन्यू करनी है। वो एक आराधना का या साधना करने का एक तरीका है जो कि श्रावकों के लिए होता है, ठीक है। साधना कर सकते हैं उसको, हाँ, लेडीज नहीं कर सकती, लेडीज नहीं कर सकती, कर सकती है। 11 प्रतिमा है, लेडीज नहीं कर सकती, महिलाओं को लिए नहीं है। कर सकती है नम्रता भाभी जी, पूछना। हाँ, महिलाएं भी कर सकती हैं, पर हमारे यहाँ भी किया नहीं है। मैंने 4-5 साल पहले आचार्य श्री के मुंह से सुना था कि प्रतिमाओं के बारे में हमने श्रावकों को जागृत नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने श्रावकों को जागृत किया, तो कम से कम 3 या 4 लोगों की प्रतिमा चल रही है, और महिलाएं भी कर सकती है। वो मतलब जब कायोत्सर्ग प्रतिमा होती है ना, तो नॉर्मल रहते हैं लाइफ में, जैसे समाई करना, जैसे जो करना, और रात को वो कायोत्सर्ग के रूप में सोते हैं। वो भी उनकी 3 से 4 महीने की प्रतिमा चलती है, तो कर सकती। क्योंकि मैंने खुद ने स्वस्तिक मुनि से पूछा था ना, जब वो स्वस्तिक मुनि थे, कि मैंने बोला कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि पौषध की जा में तो मेरी शादी रहेगी। तो वो बोले कि नहीं, मैंने हाँ, मुंबई में अभी हम थे ना, हाँ, तो हमारे वो जो दिनों दीक्षा ली हमारे बाजू में ही थे, हाँ, तो उनको पूछा था मैंने, और भी किसी को पूछा, बोले महिलाएं नहीं कर सकती श्रावक की 11 प्रतिमाएं, महिलाओं के लिए नहीं। अभी आप और क्लियर करना, मैंने जब तक सुना हो ये। ओके, ठीक है, अपन इसको क्लियर करके फिर वापस बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक साधना का एक माध्यम हो गया। अब अगर 11 नहीं कर सकते तो 1, 2, 4, 5, 7 तो करिए। 5-4 कर सकते, 11 नहीं कर सकते। मतलब वो सचित का त्याग करते हैं ना, सचित आरंभ समारंभ का त्याग करते हैं, प्रेष्य प्रतिमा करते हैं, वो तक तो शारीरिक भी कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। रोज भी रहता है, केवली होती है, उनको क्या कहते हैं? संयोगी केवली। हाँ, वापिस बोलिए। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, केवली बनते हैं। हाँ, उनको क्या कहते हैं? सहयोगी केवली। सहयोग मतलब योग सहित होता है। योग का मतलब होता है जिनके मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है, लेकिन वो केवली है, उसको हम कहेंगे सहयोगी केवली, ठीक है ना। 14वें गुण स्थान में जैसे ही कोई जुड़ जाता है, उसके पूरे योग का निरोध हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं अयोगी केवली, है ना। अगर आप इतनी छोटी बातों में मत जाओ, मतलब लोग रिलेटिव होता है ना, मैं शब्द बोलती हूँ, बट मैं जब गुणस्थान बताऊंगी ना, तो वो उसका बारे में आपको बहुत डिटेल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो भी
मतलब कोई प्रतिमाधारी श्रावक भी है तो भी वो संयमी है, मैं ये बताने का प्रयास कर रही थी, ठीक है ना। जिसने 5 प्रभावों को धारण कर लिया वो जीव संयमी है। अब 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव तो कोई भी त्याग नहीं कर सकते ना, उनके मन ही नहीं होता है, उनको त्याग समझता ही नहीं है। इनफैक्ट जो योगलिक जीव होते हैं, जो तिर्यंच और मनुष्य योगलिक होते हैं, वो भी कोई त्याग तपस्या नहीं कर सकती, वो भी असंयमी होते हैं। देवता और नारकी, योगलिक का मतलब होता है कि हमारे जो भरत क्षेत्र है, एक मिनट में 2 लोगों को इंटर कर रही हूँ, मैं इंटर कर तो रही हूँ, एडमिट क्यों नहीं हो पा रहे? एक सेकंड है ना, नहीं मैंने ज्वाइन कर लिया है सबको यार। हाँ, मैं ये बता रही थी कि हमारा जो भरत क्षेत्र है ना, उसमें 5 कर्म भूमि है और 30 अकर्म भूमि है। अभी आप लिखो मत, 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है, एक में टूट जाओ। भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र, ये कर्म भूमि है। यहाँ मनुष्य क्या करते हैं? काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। अकर्म भूमि में जो मनुष्य पैदा होते हैं उनको योगलिक कहा जाता है, वो दोनों साथ में उत्पन्न होते हैं। ये जब मैं नेक्स्ट बोलूंगी तो इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल बताऊंगी कि केवल साथ में पैदा होने से ही उनको युगल नहीं कहा जाता, क्योंकि आज भी 2 बच्चे एक साथ में उत्पन्न हो जाते हैं, पर हमको उसको योगलिक तो नहीं कह सकते ना। उसका और भी दूसरा क्राइटेरिया है, उनको उनकी ना तो ज्यादा इच्छा होती है, ना उनके खाने का आहार का ज्यादा मात्रा होती है। वो कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 3-3 दिन में एक बार आहार करते हैं थोड़ा सा, है ना। उनको वो जितने भी प्राकृतिक साधन है, मतलब झाड़ है, पेड़ है, उनके द्वारा ही वो वस्त्र पहन लेते हैं, उनसे म्यूजिक सुन लेते हैं, उसी में रह लेते हैं, उसी को खा लेते हैं, उनका जीवन यापन हो जाता है, पर उनका आयुष्य बहुत लंबा होता है। और ये जो योगलिक है वो मर के निश्चित ही कहाँ जाएंगे? देवलोक में ही जाएंगे, और कहीं भी नहीं जाएंगे। वो कोई धर्म कर्म नहीं करते, ना तो वो ज्यादा कर्म करते, ना वो कोई धर्म करते। लेकिन ये निश्चित है कि जब भी कोई योगलिक मरता है वो मर के सीधा देवलोक में ही जाता है। मतलब योगलिक मर के कभी भी वो लोग मोक्ष नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, हाँ। अब इसका एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा सब्जेक्ट दूसरा चले गया है, कि माता मरुदेवा और जो उनके नाभि राजा थे, माता मरुदेवा और नाभि राजा थे ना, पति पत्नी हैं, वो भी युगल के रूप में उत्पन्न हुए थे, है ना। तो माता मरुदेवा तो मोक्ष चले गए, लेकिन नाभि राजा नहीं गए। युगल होते हुए भी माता मरुदेवा मोक्ष गई है, नाभि राजा नहीं गए। उसका एक कारण ये है, अब शायद सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड जाए, आपको ध्यान रहे तो रखना, वरना छोड़ देना, कल वापस ये रिकॉर्डिंग सुन लेना। बाप रे, मैंने रिकॉर्डिंग की कि नहीं की? हाँ, वो क्या होता है कि जब किसी का आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का होता है ना, 1 करोड़ पूर्व तक होगा, तब तक तो वो संख्यात वर्ष वाला आयुष्य मनुष्य होता है। जैसे ही 1 करोड़ पूर्व से 2 समय, 3 समय, 1 समय आगे चले गया, वो अयोगलिक बन जाता है। माता मरुदेवा और नाभि राजा दोनों योगलिक थे। वो क्या करती, जो पहले भाई बहन होते ना, वही आपस में शादी कर लेते। युगल का ये नियम होता है कि जो भाई बहन थे बाद में वो शादी कर लेते हैं, वो पति पत्नी के रूप में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो माता मरुदेवा थी ना, उनकी आयुष्य 1 करोड़ पूर्व थी, ठीक है। और जो नाभि राजा थे वो उनसे थोड़े से बड़े थे, इसीलिए वो आज भी, जी, आज भी वो अग्निकाय देव है ना, भवनपति देवों के नाम है, उसमें एक अग्निकाय देव है, वहां पे आज भी वो है। और जो माता मरुदेवा वो मोक्ष चली गई है। मतलब उस क्षेत्र में, जी आपने पढ़ाया था, हाँ, ये देवलोक और अग्नि देवों के प्रकार अपने को पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था, ये बराबर है। तो मतलब एक योगलिक बनने के लिए केवल साथ में उत्पन्न या उस क्षेत्र में उत्पन्न होना जरूरी नहीं है, उनका आयुष्य भी उतना होना चाहिए। 1 करोड़ पूर्व तक है तो वो संख्यात वर्ष वाला मनुष्य है, हमारे जैसा मनुष्य है, ठीक है। अगर उससे कुछ अधिक हो गया तो फिर वो योगलिक हो जाएगा, ठीक है, उनको योगलिक कहते हैं। चलो अभी हम कहाँ थे, हमें ना उसकी बात कर रहे थे, संयम की बात कर रहे थे। तो बहुत सारे, हाँ, अब हम संयम की बात इसलिए कर रहे थे कि देवता संयम नहीं कर सकते, नारकी संयम नहीं कर सकते, 1 से लेके 4 इंद्रिय वाले जो संयम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि असंख्यित ये जो असन्नित तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव है, जो कि बहुत सारे, वो भी संयम नहीं कर सकते। एक केवल मनुष्य है जो कि बहुत कम संख्या में होता है, देवताओं से भी मनुष्य की संख्या बहुत कम होती है ना। तो
उसमें से भी कितने थोड़े मनुष्य हैं जो ही संयम कर पाते हैं। मतलब सोचो कि हमारे लाइफ में संयम का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि इतने गति में हमने घूमा, हमने देखा कि देवता संयम नहीं कर सकते, नारकी भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जीव कहाँ होते हैं? तीसरी गति में होते हैं, है ना। हमने पहली बार पढ़ा था कि जब व्यवहार राशि का कोई एक जीव मोक्ष होता जाता है तो अव्यवहार राशि का एक जीव व्यवहार राशि में आ जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था, है ना। तो अब हमारे राशि में जीवों का अक्षय कोश है, अखूट खजाना है कि कितने भी अनंत अनंत जीव मोक्ष चले जाएंगे तो वहां से जीव यहाँ पे आ जाएंगे, पर वो कभी खाली नहीं होगा। इतने सारे जीव है, वो कभी भी संयम का पालन नहीं कर सकते। इसीलिए संयम का पालन अपने जो जैन धर्म में जो बताया जाता है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। भले 5 मिनट का संयम करो, इसीलिए तो हमने कहा ना कि 1 घंटे के लिए हम लोग पीवीआर या चौवीआर प्रत्याख्यान कर लेते हैं अपनी धारणा से। वैसे भी 3:30 बज गई होगी, 3:30 पौने 4 हो गई, तो अभी तक तो किसी के खाने का इतना टाइम नहीं है, तो 1 घंटा तो अपन त्याग आराम से कर सकते हैं। अब तीसरा प्रकार है संगी, असंगी, नौसंगी, नौ असंगी। ठीक है ना। संगी जीव कौन होता है? जिनका मन होता है, और जिनका मन होता है उसको समनस्क कहा जाता है। समन वाला जीव है उसको समनस्क कहा जाता है। ठीक है ना। जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तिर्यंच हैं वो निश्चित ही संगी होते हैं। ठीक है ना। देवता और नारकी संगी ही होते हैं। ठीक है। बाकी के सारे जीव असंगी होते हैं। गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तिर्यंच संगी होते हैं, देवता और नारकी भी संगी होते हैं, और बाकी सारे जीव असंगी होते हैं। तो बाकी सारे जीव कौन से हुए? हमने 6 काय के जीवों को पढ़ा था, उसमें पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 एक इंद्रिय के जीव पढ़े थे, ये सारे असंगी होते हैं। ठीक है। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, ये सारे जीव असंगी होते हैं। 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव और 4 इंद्रिय वाले जीव, ये सारे जीव असंगी होते हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव जो असंगी मनुष्य होते हैं, जो हमारे मल मूत्र श्लेष्मा आदि 14 स्थानों में जैसे कहीं निकाल के फेंक दिया और वो अंतर्मुख तक पड़ा रह गया, अंतर्मुख के बाद उसमें जीव उत्पत्ति होनी चालू होती है, उसमें असंगी मनुष्य उत्पन्न होना चालू होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देह वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, पर उनका देह होते हैं, उनके 3 शरीर होते हैं। हाँ, औदारिक, तेजस, कार्बन, तीनों शरीर उनके पास है, उनके पास 5 इंद्रियां हैं, उनका आयुष्य बहुत छोटा है, वो जन्म लेते हैं, अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं, लेकिन इतने जीव पैदा होते हैं। यदि आपने कहा उल्टी करके छोड़ी है जी, उनको भी मनुष्य बोलेंगे। वो मनुष्य है ना, मनुष्य नाम कर्म का उदय है उनका, वो मनुष्य ही है। सिर्फ उनका मन नहीं है, हमारे पास मन है, हम दोनों में इतना अंतर है। उनका आयुष्य बहुत छोटा, हमारा आयुष्य अच्छा थोड़ा बड़ा है, हम दोनों में इतना अंतर है। मतलब अपने तत्व ज्ञान के हिसाब से मनुष्य यानी मानव नहीं, नहीं मनुष्य, वो मनुष्य ही है ना, वो जो हम बोल रहे हैं ना वो मनुष्य। देखो जैसे ना आपने देखा होगा चींटी इतनी छोटी भी होती है, हमारे यहाँ की चींटी बहुत छोटी होती है ना। मैंने जो अकर्म भूमि के बताया ना, वहां पे है ना 2-2 योजन की, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चींटियां होती है, वो भी चींटियां, ये भी चींटियां हैं। हम हमारी चींटी को भी चींटी बोलेंगे ना, और वहां पे जो 2-2 योजन की चींटियां, हम उनको भी चींटी बोलेंगे ना। वैसे हम भी मनुष्य है, और वो जो छोटे वाले हैं वो भी मनुष्य है। ठीक है ना। ह्यूमन मतलब इन जनरल। हाँ, और अगर हमको ये समझ पाते मतलब क्या जी, यानी जो हम आज तक सोचते हैं मनुष्य यानी ह्यूमन बॉडी, नहीं उसके अलावा भी बहुत बड़ा संसार है, उसके अलावा भी बहुत अलग है। हाँ, पर वो क्यों उत्पन्न होते हैं? वो हमारे शरीर की निकली हुई गंदगी से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इसलिए बोलते ना, अभी साधु संत अगर कहीं थूकते भी है ना, तो तुरंत उसको कपड़े में देख लेना, एक कपड़ा है तो उसके पास उसमें वो उसको रब कर लेते, है ना, तो ड्राई हो जाता जल्दी से, फिर उसमें जूं की उत्पत्ति नहीं होती। अभी टॉयलेट यूज करने लगे, इसके पहले जब टॉयलेट यूज नहीं किया जाता था तो जहां वो बाहर जाते थे ना, उसके ऊपर वो मिट्टी डाल देते थे, या उसको है ना कोई लकड़ी से इधर उधर भी कर देते हैं। किसी किसी संप्रदाय में ऐसा होता है कि उसको छितर बितर कर देते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते। हाँ, उसका कारण यही कि उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हो। हमने पहले जमाने में किसी को देखा होगा, दादी वगैरह को, तो वो जब बूढ़े लोगों को ज्यादा थूक वगैरह आता है ना, तो वो जब थूकते थे ना, उनके पास मिट्टी की सी कुल्हड़ जैसी होती थी, और उसमें वो लोग थूकते थे, है ना, तो वो फिर उसमें ज्यादा जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाती है इस अपेक्षा से।
ठीक है। अब है ना असंगी जीव कौन कौन से होते हैं? 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव तो असंगी हो गए ना, ठीक है, क्योंकि वो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। और जो असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय जैसे बोलते ना गाय घोड़ा कबूतर, ये संज्ञा असंगी दोनों होते हैं। मछली मगरमच्छ ये संज्ञा असंगी दोनों भी होते हैं। तो जो संज्ञा होंगे वो तो गर्भ से उत्पन्न होंगे, जो असंगी होंगे वो गर्भ के बिना उनको वैसा वातावरण मिल जाता है वो उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही कंटी ने एक बार बताया था कि जलगांव में कि एक जगह ना केले का घर रखा हुआ था, तो वहां पे कैसा वार्म वातावरण था ना, तो वहां पे एक छोटा सा घोड़े का बच्चा उत्पन्न हो गया था। ऐसे जो जीव उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ असंगी जीव ज्यादा नहीं होते, भारत क्षेत्र के बाहर बहुत होते हैं, तो वो जीव असंगी होते हैं। बट जीव दोनों ही प्रकार के होते हैं, संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं, ठीक है। तो और जो जो जिनको इंद्रिय मन की अपेक्षा नहीं होती, जिनके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हो गया है, उनको तो जैसे पूरी दुनिया, जैसे हमको दिख रहा है ना कि हाँ ये बुक है, वैसे उनको पूरी दुनिया दिखती है। पूरा पिछला काल आगे काल सारा दिखता है। हम केवल वही चीज देख पाते हैं जो मूर्त होती है, वो लोग मूर्त अमूर्त सभी देख पाते हैं। तो उनको तो इंद्रिय मन की कोई जरूरत ही नहीं है ना, उनको जो ज्ञान करना है वो अपने आप ही हो जाता है, सीधे आत्मा के द्वारा ही हो जाता है। और एक बात, जब हमारे कर्मों का हल्कापन होता है ना, तो सबसे कम इंद्रिय वाले जीव एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं, ठीक है ना। कम से कम जीवों में एक इंद्रिय तो पाई ही जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, उसका लक्षण ही ज्ञान दर्शन है। हमारी मूल आत्मा का जो मूल लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन ही है, तो ज्ञान दर्शन के बिना तो आत्मा होगी नहीं ना। फिर जैसे जैसे जीव विकास करता है, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इंद्रिय प्राप्त करता है। 5 इंद्रिय प्राप्त होने के बाद में मन की प्राप्ति होती है, और इसका सिक्वेंस भी वैसे ही चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 इंद्रिय है ना तो पहली और चौथी मिल जाए, या दूसरी या तीसरी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सीक्वेंस वाइज ही होगी। पहले एक इंद्रिय जीव ही होगा, जब उसका विकास होगा, थोड़ा क्षेपक्षम होगा तो 2 इंद्रिय मिलेगी, फिर थोड़ा क्षेपक्षम होगा तो 3 इंद्रिया मिलेगी, है ना। जब 5 इंद्रिय मिलने के बाद फिर वापस क्षेपक्षम होता है, तब उसको मन की प्राप्ति होती है, ठीक है। और जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षय कर देता है, उनके साथ ही उनके पहले मोहनी कर्म का क्षय होता है और अंतराय कर्म का भी क्षय होता है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म का क्षय एक साथ होता है, उसके पहले मोहनी कर्म का क्षय होता है। तो जैसे मोहनी कर्म का क्षय होगा ना, तो भी जीव को ज्ञान दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। केवल ज्ञान केवल दर्शन उसको नहीं मिलेगा। उसको कब मिलेगा? जब ज्ञानावर्णी, ज्ञानावरण का मतलब क्या होता है? जो हमारे ज्ञान पे आवरण डाल रहा है। दर्शनावरण का मतलब होता है जो हमारे दर्शन पे आवरण डाल रहा है। इनका जब क्षय होता है, तब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। जब ज्ञानावर्णी दर्शनावरण का हल्कापन होता है, तो उसके द्वारा हमको ज्ञान और इंद्रिय की प्राप्ति होती है। तो जितनी जितनी इंद्रिय की प्राप्ति हुई मतलब उतना हल्कापन है, जितनी कम इंद्रिय की प्राप्ति हुई मतलब उतना कर्मों का भारीपन है, ठीक है। तो जो केवली होते हैं वो तो इंद्रिय मन से उपरत हो जाते हैं, उनको उसकी जरूरत नहीं होती, और वो उसी जन्म में सिद्ध भी हो जाते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जिसने मोह कर्म को क्षय कर लिया है, उसको तो फिर उसी जन्म में सारे कर्म क्षय करना है, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अगला बोल पे चल रहे हैं। हमारा पहला बोल कौन सा है? 25 बोल में से पहला बोल गति 4। जो गति 4 है ना, अब हम उसी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला बोल क्या है? गति 4। मतलब मैं एक शब्द में बताना चाहती थी कि इस दुनिया में अगर हमको देखना है कि तिर्यंश गति के जीव कौन कौन से, यदि हमको ऐसे व्यक्ति को समझना जो जैन नहीं है, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि तिर्यंश गति किसको बोलते हैं? तो हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं कि हम मनुष्य के अलावा जितने भी जीव दिख रहे हैं वो सब तिर्यंश गति के जीव है। हम मनुष्य ना, अब उनको ये नहीं पता है कि एक इंद्रिय भी होता है, बे इंद्रिय भी होता है, या पृथ्वी पानी वनस्पति भी होता है, वो लोग ये नहीं जानते। किसी वैदिक धर्म वाले से बात करोगे आप, वो नहीं जानेंगे। किसी डॉक्टर से बात करोगे, वो इस चीज को नहीं जानता है। तो हम उनको ये बता सकते कि इस मनुष्य के अलावा इस दुनिया में जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे तिर्यंश गति के जीव है। एक तिर्यंश गति के जीव ऐसे होते हैं जिनमें 1 से 5 इंद्रिय वाले सारे जीव होते हैं, ठीक है। तो चलो हम ना गति 4 पे चलते हैं। अभी तक हमने ना जीव के 2-2 प्रकार पढ़े थे, फिर हमने जीव के 3 प्रकार पढ़े। या तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम पहला बोल गति 4 पढ़ रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि हम जीव के 4 प्रकार, एक नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है उसके नीचे जो 7 पृथ्वियां हैं वह नरक गति है। वहां नरक के जीव वहां पे रहते हैं, है ना। उस पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा,
बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां क्रमशः एक दूसरे के नीचे। ये रत्न प्रभा है, उसके नीचे शर्करा, उसके नीचे बालुका, इसके नीचे पंक, इसके नीचे धूम, उसके तम और महातम। ऐसी 7 पृथ्वियां क्रमशः इसके नीचे है। 7वीं नारकी से लेकर जहां पर सिद्ध जीव रहते हैं, वो पूरा जो लोक है ना, वो 14 लग चुका है। रज्जु बहुत बड़ा होता है, हम फिर कभी समझेंगे। तो उसमें 7 रज्जु से कुछ अधिक जो है वो नरक गति के जीव रहते हैं। वहां पे वो नरकों का वास होता है। हमारा जो ये वो 1800 योजन का ही है। हमारे मध्य लोक बहुत छोटा सा है। उसके ऊपर जो देवलोक है वो 7 रज्जु से कुछ कम है। ठीक है। अब ये जो नरक गति के जीव हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब नरक गति में जो उत्पन्न क्यों होता है, सबसे पहले हम इसको सोच लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस कारण पे ध्यान देंगे ना, तो हम उस काम से बच जाएंगे जिससे नरक गति के बंधन हो सकता है ना। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम श्रावक है, पता नहीं है कि नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारे में सम्यक है, पता नहीं है कि नहीं है। तो हम उन कारणों से बचने का प्रयास करें जो हमको नरक में लेके जाने वाले हैं। तो नरक गति में जाने के 4 कारण है। कोई बताएंगे क्या? महाहिंसा, महाआरंभ, महापरिग्रह और छूट गया। महाआरंभ, महापरिग्रह, हाँ बोलिए। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार। तो महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार, ठीक है ना। ये 4 कारण है। ऐसे तो मुख्य कारण जो आगम में बताया जाता है, जो आचार्य पूज्यपाद ने इन्होंने बताया है, आरंभ और परिग्रह 2 ही चीज बताई है। और मेन भगवान महावीर ने तो कहा है कि सारे जड़, जो सब पापों की जड़, वो केवल परिग्रह है। अगर परिग्रह ना हो तो हम कोई पाप करे ही नहीं करें। अब महाआरंभ में कैसा होता है, हम लोग ये सोचते हैं जो बड़े बड़े कल कारखाने चल रहे हैं, जहाँ बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, या जो लोग जीव जंतुओं को मार के उनके द्वारा व्यापार वैसा करे, वो महाहिंसा का काम है ना। ऐसा नहीं है। जहां हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति है, यदि हम घर में काम कर रहे हैं, हम परिग्रह के आरंभ के बारे में भी ऐसा मानते हैं कि जहाँ कल कारखाने बहुत ज्यादा चलते हैं, जहाँ डेली 24 घंटे ही सामान बनाया जाता है, बिजली का प्रयोग किया जाता है, हम उनको बोलते हैं कि ये वो महाआरंभ का काम है। यदि हमने घर में खाना बनाया, काफी आसक्ति के साथ बनाया, वह भी महाआरंभ है। यदि हमने अपने घर में किसी की शादी की और हमने उसका बहुत बखान किया कि मेरी बेटी की शादी हुई, 1000 लोग आए, इतने बड़े होटल में किया, इतना किया, वह भी महापरिग्रह का कारण है। तो केवल ये नहीं, आपको एक बात बताती हूँ कि एक वो थे भगवान महावीर है ना, उनके समय में सैनिक राजा के पास में एक वो था जिसने ना बैल बनाया था। उसका मम्मन सेठ ने ना तो कभी किसी की हिंसा की, ना उसने किसी को मारा, ना उसने बहुत ज्यादा खाया। वो इतना कंजूस था कि वो खुद भी कुछ नहीं खाता था, पर उसका परिग्रह में आसक्ति इतनी थी कि वो भर रात्रि में, बारिश के समय में भी लकड़ियों को बटोरने का काम इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को दूसरा बैल तैयार करना है। और उसकी परिग्रह आसक्ति के कारण वो जीव कहाँ गया? 7वें नरक में गया। उसने बहुत हिंसा नहीं की है, उसने किसी को लूटपाट नहीं मचाया है, उसने बहुत कल कारखाने नहीं चलाए, लेकिन फिर भी वो जीव सिर्फ परिग्रह के कारण 7वें नरक में गया है। तो ये जो मैंने इसके पहले एक बात और बताई थी कि हमको परिग्रह से भय लगना चाहिए, क्योंकि परिग्रह पाप है, लेकिन हमको उसके प्रति आसक्ति होती है। तो किसी ने ये नहीं कहा कि परिग्रह हम किसे कहेंगे, बताइए परिग्रह किसे कहेंगे? आसक्ति, वस्तुओं पे जो आसक्ति होती है, जमा करने की जो आदत है, जमा कर जरूरत से ज्यादा। हाँ नहीं, जरूरत से ज्यादा हम जमा करते हैं, लेकिन उस चीज के प्रति हमारा जो ममत्व है ना, हमारे पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हमने समझा तो चलेगा। क्योंकि जो पहले राजा महाराजा के पास में था, या जो हमारे आनंद श्रावक के पास में था, उससे तो एक कण भी हमारे पास नहीं है, फिर भी उसको तो इतना पाप लगा नहीं, हम ही को परिग्रह का पाप लगते जा रहा है। कारण ये कि उसको इतनी आसक्ति नहीं थी। हम तो हर छोटी छोटी चीज में, हर छोटी छोटी बातों में हम इतनी ज्यादा आसक्ति कर लेते हैं।
लिंक खत्म हो गई, वापस ज्वाइन कर रही हूँ। एक को ज्वाइन करना होता है। चलिए, अब सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना? स्टार्ट। सब ज्वाइन हो गए क्या? आठ लोग हुए हैं अभी तक। नहीं, 12 लोग हैं अपन, हम्म। तो वो एक बार ज्वाइन हो जाए। नम्रता अभी नहीं हुए शायद। उनको पता ही नहीं होगा कि, या तो किसी को ऐसा होगा कि पता ही नहीं होगा कि हाँ चलो क्लास खत्म हो गई, वापस ज्वाइन करना। नहीं, अभी तो सबको पता है ना। हाँ, ग्रुप में डाल देती हूँ। हाँ, ऐसा कर। 1 मिनट डाल रही हूँ। 1 मिनट तो राजू भाभी आ गए, नम्रता भाभी आ गए। शुरू करें क्या? 4, 8, 9। 2 लोग अभी भी बाकी है, 3 लोग बाकी हैं। ठीक है, अगर वो आएगा तो मैं एडमिट कर लूंगी। ठीक है ना? तो हम ये देख रहे थे कि नरक गति में जाने का कारण महाआरंभ है, महापरिग्रह है, पंचेंद्रिय वध है और मांसाहार है। ठीक है ना? अभी हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं? तो एक इसका मेन कारण है कि हम घर के सारे काम करते हैं, कोई काम कराना हम छूट नहीं सकते। हमको खाना भी बनाना पड़ेगा, हमको नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, हमको सब कुछ करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमको बच्चों की शादी वादी भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना? लेकिन अगर हम उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति रख के नहीं करेंगे ना कि हाँ मेरे घर का काम है या मेरी जिम्मेदारी तो मैं कर रही हूँ, तो हमारे इतने कर्मों का बंधन नहीं होगा, सारे हल्के कर्मों का बंधन होगा। जहां आसक्ति होगी वहां बंधन काड़ा, जहां आसक्ति नहीं होगी वहां बंधन हल्का। ठीक है? अब गति की बात कर रहे थे। जो नरक गति है, पहली 3 जो गति है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, इसमें 3 प्रकार की वेदना मुख्य रूप से होती है। एक तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। ठीक है? वहां का जो क्षेत्र है या तो बहुत ठंडा होता है या बहुत गर्म होता है। उनको भूख प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। और तीसरा है कि वो जो परमाधामी देव होते हैं ना, परमाधामी का मतलब होता है भवनपति देवों का एक प्रकार होता है। जो हमने भवनपति देव 10 नाम पढ़े, अपने अभी पढ़े कि नहीं पढ़े, पर मैं एडमिट करने जाती हूँ, किसका फोटो आ जाता है। ओके ना, एडमिट। ठीक है, तो वहां पे परमाधामी यानी परम प्लस अधार्मिक, बहुत अधार्मिक लोग होते हैं, देवता होते हैं, और उनको नारकी के जीवों को कष्ट देने में बहुत आनंद आता है। अच्छा लगता है जब वो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं ना, उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है ये बात। तो इसलिए मैं कुछ लोगों को शायद है ना ऐड नहीं कर पा रही हूँ। आई थॉट ठीक है। तो ये हुए नरक गति और नरक में जाने के कारण। उसके बाद में जैसे जैसे नीचे नरक में जाते रहेंगे, कालमान भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, यानी हमारी टाइम लिमिट उतना ज्यादा होगा। ज्वाइन कर लेना। चलिए,
और कालमान भी उतना ही ज्यादा होगा और दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर कोई जीव एक बार नरक गति में जाता है तो मान लो 10,000 वर्ष तो उसने मिनिमम कम से कम वहां रहना ही रहना। और कुछ है ना हम संख्या में गिन पाते, बहुत सारी चीजों को हम संख्या में भी गिन नहीं पाते, तो उसको हम पल्यपम और सागरपम में गिनते हैं। उसके बाद में 10,000 वर्ष से लेके एक सागर तक का जीव पहले नरक में रहता है और उत्कृष्ट 33 सागर तक का जीव 7वीं नरक में उत्कृष्ट समय तक रह सकता है। मतलब मैं संख्या बता रही हूँ, आप याद न रहे तो भी चलेगा। 10,000 वर्ष से एक सागर, फिर एक सागर से 3 सागर, फिर 3 सागर से 7 सागर, फिर 7 सागर से 17 सागर, 17 सागर से 22 सागर, 22 सागर से 33 सागर, ऐसा उनकी टाइम लिमिट होती है। और वो जितने अधिक कर्मों का बंधन किया है उतने अधिक समय तक के लिए जीवों को वहां पे अपने कर्म को भोगना पड़ता है। नरक का मतलब ये कि हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसको फेंकने के लिए हम वहां पे जा रहे हैं। ठीक है। अभी आपने गौशालक का नाम सुना होगा, भगवान महावीर का शिष्य था गौशालक। एक्चुअली शिष्य नहीं था, भगवान महावीर के केवल ज्ञान होने से पहले ही वो भगवान महावीर के साथ साथ रहता था, मतलब उनके उसमें रहने लग गया था वो, है ना। तो भगवान उसने ना भगवान महावीर से वो सुनी थी, उनके साथ में रहा। तेजोलक्ष्य कैसे प्राप्त करते उसने वो भी सीखा, बहुत साल तक उनके साथ में रहा। फिर बाद में वो बोलने लगा कि नहीं, केवली मैं नहीं हूँ, केवली मैं ही हूँ, भगवान महावीर नहीं है। और उसने भगवान महावीर के ऊपर तेजोलक्ष्य का प्रयोग भी करा था। लास्ट में जब वो मरने वाला था उसके पहले उसने तेजोलक्ष्य का प्रयोग भी किया। लेकिन मैंने कल बताया था ना कि जो देवता और नारकी रहते हैं उनका जितना आयुष्य उतना ही आयुष्य रहता है, उससे कम वो भोगते नहीं कभी भी। तो 63 साल का पुरुष है ना, उनका आयुष्य भी उतना ही होता है, योगिक का आयुष्य भी उतना होता है, उसमें 1 मिनट का भी कम अधिक, 1 सेकंड का भी कम अधिक नहीं हो सकता, है ना। तो वो भगवान महावीर को छू के उनके शरीर में चली गई, किसके, गौशाला के शरीर में। अब गौशाला मरने वाला था तो उसने अपनी आलोचना कर ली, वो अभी कहाँ है मालूम है, 12वें देवलोक में। अब ये बात तो आश्चर्य वाली थी कि भगवान महावीर को इतनी तकलीफ दी, उनके ऊपर उसने उनके 2 शिष्यों को जला दिया, उनके ऊपर तेजोलक्ष्य का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी वो 12वें देवलोक में। लेकिन वहां से निकलकर वो हर नरक में 2-2 बार जाने वाला है। 7वीं नरक में 2 बार जाएगा, 6ठी नरक, कंटिन्यू। नरकी वाला जीव नरक में उत्पन्न नहीं होता, देवगति वाला जीव देवगति में उत्पन्न नहीं होता, नरक का जीव देव में और देव का जीव नरक में भी नहीं जा सकता। इसका मतलब है वैकृ शरीर के 2 भाव एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। देव देव में उत्पन्न नहीं होता, देवता नारकी में उत्पन्न नहीं होता, नरक नरक में उत्पन्न नहीं होता, नारकी में उत्पन्न नहीं होता। मतलब इन दोनों का इंटरकनेक्शन भी नहीं होता और वापिस वो वहां पे भी उत्पन्न नहीं होते, उसके बीच में एक भाव उनको औदरिक शरीर का लेना ही होता है, ठीक है ना। तो वहां पे इतनी नारकियों में जाके वो अपने किए हुए पापों को भोगने वाला है। पर हम जब कुछ करते ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ इतना पाप कर पा रहे हैं, पर वो कैसे बंधन हो जाता है ना। कभी कभी अपने साथ अच्छा नहीं होता है ना, तो हम लोग सोचते कि यार क्या किया था ऐसा मैंने, जो ऐसे लोग मिले मेरे को जो इतना सताते हैं, जो मेरी बात समझते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ हम गड़बड़ पिछले जन्मों में करके आए, उसी का हम यहाँ पे फेटा फेटी कर रहे हैं। तो अगर अब हम शांति से फेट फाट कर लेना, चलो ठीक है उतर रहा है कर्जा, तब तो बहुत अच्छा है। समझ लो, सही में कर्जा उतर रहा है ये सोच के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम उसके प्रति राग द्वेष करते रहेंगे तो हमने जितना बांधा उसको वापस हम रिपीटेशन लगा रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल चलता है। हमारे बंधे हुए कर्म ना उदय में आते, फिर हमारे मन के भाव वैसे होते हैं। कभी कभी हमारे मन में कितने कलुष भाव आते हैं, गंदे भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म वैसे थे। फिर हम उसी भाव के चलते अगर हम वापस वैसे ही काम करेंगे तो वापस वो बंधन होना है, तो हम उस साइकिल में चलते ही जाएंगे। तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ऐसे कि जो हो रहा है ना ठीक है, अच्छा हो रहा है, जो होता है अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ किया होगा, ऐसा सोच लेंगे तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। और जब हम ये सोचते ना कि नहीं मेरे साथ जो हो रहा है ना ये मेरे कारण है, मैं पर्सन हूँ, मैं इसकी उत्तरदायी हूँ, तो हम दूसरों में कमी देखना भी कम कर देते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो मेरे कारण हूँ। मैं जितनी भी खराब हूँ, मैं जितनी भी गंदी हूँ, मेरे साथ जो भी गलत गलत होता है वो किसने किया है, वो मैंने तो किया है अपने साथ में। तो अगर हम ऐसा सोच लेंगे कि नहीं इसका कारण मैं खुद हूँ और अब मेरे को ऐसा नहीं करना है, तो वापस हमारे साथ में ऐसा कोई बंधन नहीं होगा। और ये हम अभी सोच सकते हैं। नरक गति में जाने के बाद कोई सोच नहीं सकता, उनको बेचारे को एक पल के लिए भी शांति से बैठने का मौका नहीं मिलता है। कभी वो परमाधामी देव, कभी वहां की जगह, कभी आपस की लड़ाई, कभी वो वहां की भूख प्यास उनको इतनी सताती कि एक पल के लिए भी उनको कभी शांति नहीं मिलती। सिर्फ एक समय शांति मिलती है, जब जो तीर्थंकर है ना उनको जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय वहां पे भी थोड़ा सा प्रकाश होता है और
उनको एक समय के लिए थोड़ी सी शांति मिलती है, बाकी वो कभी शांति से जी नहीं सकते जबकि उनका आयुष्य इतना लंबा है। देवगति में अगर हम चले जाए तो वहां इतना सुख है कि समझ ही नहीं सकते। मतलब वहां पे जब कोई देव जाके उत्पन्न होता है, यहाँ से कोई मनुष्य जाके वहां उत्पन्न होगा तो वहां पे सारी अप्सराएं खड़ी रहती है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया था कि तुम देवगति में आए। फिर वो सोचते भी कि चलो मैं नीचे जाके उनसे मिल के आता हूँ, मेरे परिवार वालों से। तो बोलते इतनी क्या जल्दी यहाँ पे एक नाटक देख के जाओ। वो नाटक देखते देखते यहाँ पे कितनी पीढ़ियां बदल जाती है। तो वहां इतना सुख है कि मन में कभी आता ही नहीं कि हमको कोई त्याग प्रत्याख्यान करना चाहिए। 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव बेचारे परवश है। हमारे घर में जितनी सब्जियां आती है, जितने फूल है, जितने गमले, बेचारे सारे परवश है। हम चाहे उनको धूप में रखें, चाहे उनको छांव में रखें, चाहे फूल तोड़े चाहे नहीं तोड़े। राजू भाभी, ओ भाभी जी, राजू जी, मत सो ना, लोरी थोड़ी सुना रही हूँ, जागो, सोने तो दूंगी नहीं। जाग जाओ। सॉरी। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चंद्रिय मन होता ही नहीं है, असंग में मन होता नहीं। हम सोचेंगे कैसे कि हमको क्या करना चाहिए, एक यही जीवन है। अच्छा, त्रियंच पंचेंद्रिय के पास भी मन होता है पर उनका माइंड इतना विकसित नहीं होता। त्रियंच पंचेंद्रिय के जीव भी श्रावक हो सकते हैं। जब कोई साधु या श्रावक सम्यक से भटक जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, तो वो त्रियंच गति में जाके उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए श्रावक, जबकि मनुष्य की संख्या संख्याति है तो भी श्रावक को असंख्यात कहा जाता है गिनती की अपेक्षा से, क्योंकि त्रियंच गति के श्रावक बहुत ज्यादा है हमारी अपेक्षा से। ठीक है ना। तो चलो, ये अपन नर गति के बारे में पढ़ रहे थे। फिर है त्रियंच गति। त्रियंच यानी तिरछी, जो तिरछी तिरछी जाती है। देखो, मनुष्य में एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी मनुष्य में होती है, बाकी किसी में होती है क्या? आपने देखा होगा चीते में, शेर में, इसमें उसमें किसी में बैकबोन नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी सिर्फ मनुष्य में ही होती है। और वो जो जीव है ना, सिर्फ तिरछे तिरछे ऐसे बढ़ते हैं, उनको त्रियंच गति के जीव बोलते हैं। और ये त्रियंच गति का जो क्राइटेरिया वो बहुत बड़ा है। सारे एकेंद्रिय जीव, बेंद्रिय जीव, तेंद्रिय जीव और वो 5 प्रकार के हमने पंचेंद्रिय जीव पढ़े थे त्रियंच में, वो कौन कौन से थे? 5 प्रकार के पंचेंद्रिय जीव हमने पढ़े थे, जो कि पंचेंद्रिय होते हैं, वो भी त्रियंच गति के होते हैं। जलचर, खलचर, नभचर, खेचर, जलचर, खलचर, नेचर। नम्रता भाभी जी, नभचर और खेचर तो एक ही हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जलचर। हाँ, जलचर आपने बोला, थलचर आपने बोला, खेचर या नभचर बोल दिया। अब और दो। और भूसर्प नहीं, उच्च परिसर, जलचर। हाँ, उच्च परिसर्प और भुज परिसर्प, ये 5 प्रकार के जो, इनमें भी मन होता है। लेकिन कोई एक जीव ऐसा होता है जो कि नंदन मणिहारा का जीव था, जो मेंढक बना था, उसको समझ में आया, उसको जाति स्मृति ज्ञान हुई और उसको समझ में आया कि मैं तो श्रावक था और मेरा तो आसक्ति हो गई थी बावड़ी के अंदर। मैंने सोचा मेरे को प्यास लगी, सब लोगों को प्यास लगी कि तो मैं बहुत सुंदर बावड़ी बनाऊं। फिर लोग मेरी प्रशंसा करते थे, मैं उसी में आसक्त हो गया, तो मेरी तो गति बिगड़ गई, मैं तो मेंढक बन गया। तो फिर उसने सुना कि अच्छा भगवान महावीर आए, मैं जाके उनके दर्शन करता हूँ। और उसने उस समय 11 व्रत भी ले लिया था, क्योंकि त्रियंच गति के जीव 12वां व्रत तो नहीं ले सकते ना, उनके पास अपना कुछ है ही नहीं कि वो किसी साधु को में रहेंगे, तो 11 व्रत ही ले सकते हैं। उसने 11 व्रत भी ले लिया था और भगवान महावीर के दर्शन करने भी जा रहा था। लेकिन जैसे वो जा रहा था तो राजा के रथ के नीचे उसका वो खुद आ गया चक्की के नीचे, तो बेचारा घायल हो गया। फिर वो एक साइड में गया, उसने अनशन किया, वापस उसने 11 व्रतों को लिया और वो पहले देवलोक में दुर्गा नाम का देव बना। वहां से वो भगवान महावीर के दर्शन करने आया जब भगवान महावीर का प्रवचन चल ही रहा था। हम सोचते ना कि एक गति से दूसरी गति में जाने में 1 समय, 2 समय, 3 समय, मैक्स टू मैक्स 4 समय लगता है। 4 समय में तो जीव वहां जाके उत्पन्न होके वापिस आ जाता है, आ सकता है यहाँ पे। मतलब वो देव इतने छोटे समय में, ये आपने कहानी सुनी हुई है कि एक चिड़िया को नौकार मंत्र को सुनाया था। एक श्रावक थे, समाई कर रहे थे, तो चिड़िया आके गिर गई थी, या उनके पंखे से गिरी या किसी से भी गई, चिड़िया आके गिर गई थी। तो उन्होंने चिड़िया को नौकार मंत्र सुनाया, उसने ध्यान पूर्वक सुना तो उसकी गति सुधर गई, वो भगवान बनी। और भगवान बनी तो उसने उस श्रावक को सिमंदर स्वामी जी के दर्शन कराए। फिर उसने सोचा कि क्या पता ये सपना है या हकीकत है, तो वो बोले कि मेरे को गुरुदेव के दर्शन कराओ। तो उन्होंने गुरुदेव के दर्शन भी कराए, वो जो चींटी का जीव जो भगवान बना था। फिर वापिस उन्होंने सोचा सच्ची था कि कहानी थी, तो फिर वो वापस गुरुदेव के दर्शन करने गए। तो उन्होंने कहा कल भी तो आए थे तुम दर्शन करने। तब उनको लगा कि हाँ, वास्तव में सिमंदर स्वामी के भी दर्शन करने गया और मैं यहाँ के भी दर्शन करने आया।
मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि हमारा थोड़ा सा भी संयम है ना, हमको सही रास्ते पे ले जा सकता है। और जरूरी नहीं कि हम तपस्या करें, हम ध्यान कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम ध्यान करें, हम जप कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम जप करें, हम स्वाध्याय कर सकते हैं। हमारे पास जो है हम उसको उपयोग में लाए ना, जो नहीं है उसके पीछे रोने से क्या फायदा, वो तो वैसे भी आना नहीं है। तो जो है उसको उपयोग में लाके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सेटल कर सकते हैं। मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जीवन बीमा कर सकते हैं कि हमारा अगला जन्म भी सुधर जाए, ये जन्म भी सुधर जाए। तो ठीक है, तो सभी को 7 नारकी के नाम याद है? बहुत बार जाके आए हम वहां पे, याद नहीं है हमको? 7 नारकी के नाम रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, अंग प्रभा, धूम प्रभा, महतम प्रभा, नहीं, गड़बड़ है। तम प्रभा, हाँ प्रभा बोला नहीं। हाँ हाँ, तो देख लेना। और नम्रता भाभी अगर सुंदर चेहरा तो दिखाओ। नम्रता भाभी मेरा एक निवेदन है कि आपका है ना, सुंदर चेहरा दिखाओ। सुंदर चेहरा दिखाओ, एक में 2 काम कर रही हूँ मैं। एक साथ नहीं होंगे। देखो ऐसी जो चीजें ना थोड़ी सी अच्छी चीजें, मतलब बहुत गहराई वाली चीजें, तो हम उसको अपने लाइफ का 1 घंटा देंगे ना तो हमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वैसे मैं कहानी बीच में इसीलिए डालती हूँ कि उससे हमको कुछ मिलता है कि चलो हमको ऐसा करना चाहिए। सेकेंडली क्या होता है कि इस करने से क्या लाभ होता है ये भी हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो नारकी के जीवों में जो 3 प्रकार की वेदना होती है वो कौन कौन सी, वर्षा भाभी? परमार्थी याद नहीं मुझे। अभी याद नहीं है आपको? याद आ रहा है। द्वारा जो दी जाती है यात्रा है, वहाँ की जो वातावरण है उससे उनको जो वेदनाएं मिलती है। अंधेरा, काफी अंधेरा होता है। वातावरण आ गया। और थर्ड वन, अच्छा, परस्पर लड़ाई करने से जो वेदना होती है, क्षेत्र की वेदना होती है, परमाधामी देव के द्वारा वेदना होती है, और आपसे लड़ाई झगड़े से जो वेदना होती है। 3 नारकी तक ये वेदना होती है। पर क्योंकि जो परमाधामी देव है तीसरी नारकी तक ही जाएंगे, पहली दूसरी और तीसरी, उसके आगे वो नहीं जाएंगे। इतनी गंदी जगह में तो किसी को कष्ट देने के लिए भी नहीं जाते। पर जैसे जैसे नीचे की नारकी में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि 3 वेदना तो बाद में कम हो जाएगी, वेदना तो बढ़ने वाली है और टाइम लिमिट भी बढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो हमने ये मतलब जितना नीचे है वो नरक उतना इंटेंस है। बहुत बहुत ज्यादा टू मच। मतलब मल्टीपल हो जाता है कि 7वीं नारक में गया हुआ जीव वापस 7वीं नारकी में नहीं जा सकता, उसको कहीं और जाना होता है, मनुष्य नहीं जाता, ऐसा भी है। और 7वीं नारकी में जो जीव जाता है वो अभी नहीं, जो एकदम क्या बोलते हैं वो कौन सा शरीर वाला होता है वही जा सकता है। 6ठी और 7वीं नारकी में वृष, ऋषभ, नारद, सनन वाला जीव जाता है। क्योंकि जो जीव को जितना अच्छा, सनन का मतलब होता है अस्थि संरचना। ठीक, अस्थि संरचना मतलब हमारी हड्डी की, हम फिसल जाते तो हड्डी टूट जाती है, ऐसा नहीं होता। उनके ऊपर से हाथी चल जाए तो उनकी हड्डी को कुछ ना हो, इतना बलिष्ठ संरचना होता है। तो उनको तपस्या, और जो लोग केवली बनते हैं ना, जो सिद्ध जाते हैं, उनको भी वही संधन की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा पाप भी और बहुत ज्यादा धर्म भी वो उसी संधन के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, वज्र ऋषभ नारद, वज्र ऋषभ नारद संधन, तो उसमें जो सबसे ज्यादा पाप करता है वो उधर जाते हैं 7वीं नारक में। सबसे ज्यादा धर्म करेगा तो सर्वासिद्धि विमान में पहुंच जाएंगे, एक भाव करके मोक्ष चले जाना है, टेंशन ही नहीं है। मतलब दिनेश मुनि बहुत नहीं, सही में वर्षा भाभी आपको यकीन है, दिनेश मुनि बोलते हैं पहले के श्रावक कितने कितने साल तक श्रावक का पालन करते थे। हमारा तो आयुष्य कितना छोटा है, हमको इतने छोटे टाइम में तो श्रावक धर्म का पालन करना है, उसे ऐसा करना ही क्या है। और मालूम है ये सब तो कोई साथ में जाने वाला नहीं है, कुछ भी जाएगा नहीं, सब तो हमको यही छोड़ जाएंगे, अपने बच्चे यूज करने वाले। इतना कितना भी धन संपत्ति जमा लो, कितनी भी फैक्ट्रियां चालू कर लो, सब हमारे बच्चों के हवाले, हमको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं उससे, तो क्यों हम उसके पीछे अटकते रहे ना। तो फिर इसलिए इतना छोटा सा लाइफ है, इतनी छोटे से लाइफ में अच्छे से अगर धर्म आराधना कर ली, व्रत ले लिया, उसको अच्छे से पालन किया ना, तो हमारी लाइफ निश्चित अच्छी गति में जाएगी, अच्छी गति में भी जाएगी, उसके आगे भी हमारा रास्ता खुला हुआ रहेगा। जो बहुत अच्छे स्वाध्याय वगैरह करते हैं वो देवलोक में भी जाते हैं ना, वहां पे एक व्यवसाय नाम की बोलते ना वाचनालय जिसको बोलते हैं, लाइब्रेरी है, वहां पे वो लोग जाकर बैठ के आगम पढ़ते हैं। हाँ, वहां पढ़ते हैं, लाइब्रेरी होती है। यस, लाइब्रेरी बोलते हैं, वाचनालय हिंदी में, इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं। वो वहां जाके अध्ययन भी करते हैं। अगर कोई मतलब जैसे साधु संत जो इतना पढ़ते हैं वहां जाएंगे तो वो और क्या करेंगे, वहां पे तो उनको नहाना धोना नहीं है, खाना पीना नहीं है, एक दूसरे से बातचीत करना नहीं है, खेल कूद वहां पे नहीं है, तो क्या करेंगे वो। अगर हमारी 60-70 वर्ष की आयुष्य है, उसमें हमको खाना नहीं बनाना हो, नहाना धोना नहीं हो, कपड़े धोना नहीं हो,
किसी से बातचीत करना नहीं हो, तो मेरे को तो 8 दिन पार करना मुश्किल हो जाए, और वो इतना लंबा आयुष्य पूरा करते हैं। सोचो सही में, थिंक अबाउट दिस। ये मतलब कहीं आया नहीं, पर एक बार सही में सोचने के लायक है कि अगर वो आयुष्य मिल जाए तो हम क्या करें, नाटक ही देखते बैठेंगे यहाँ क्या हम उनके? बाकी तो कोई बातचीत हो, वो मुझसे बोलते नहीं, बाकी कोई बातचीत होती है, उनका मन से संप्रेषण हो जाता है। तो सब वहां पे फुर्सत वाले लोग रहते हैं, कोई वहां पे जरूरी नहीं है। तिर्यंच गति में जो बोले थे, तिर्यंच गति में जाने का मूल कारण है एक तो झूठ बोलना और एक माया कपट करना। लेकिन जो उत्तरवर्ती आचार्य हैं उन्होंने भी इसके 4 कारण बताए हैं। कौन कौन से? कटु तोलमाप, चौथा नंबर आया माया, असत्य बोलना, माया, वचन, हाँ माया, गुण माया, असत्य वचन, कूट तोल, कूट माप। ये जो 4 चीजें ना, ये पहले बोल के चल रही है, और ये शायद मैंने इसके पहले जब लिया था ना क्लास, अपन ने ऑनलाइन भी की थी और ऑफलाइन भी की थी, उसमें भी ये चारों चीजें अपन ने ली थी, क्योंकि हमने इसको पहले बोल के रूप में लिया था। ठीक है ना, ये सारी चीजें तभी भी बताई थी। तो अब सबको ध्यान में रखना है कि यदि बार बार झूठ बोलते हैं या बार बार माया कपट करते हैं तो हमारे लिए तिर्यंच गति एकदम खुली है, कोई नहीं रोक सकता हमको वहां जाने से। हमने वहां अपना अधिपत्य स्थापित कर रखा है कि चलो मैं वापस आ रही हूँ यहाँ पे। सही में अगर हम ऐसा बोलते हैं कि यदि कोई कपट करता है तो स्त्री बनती है, अरे स्त्री कपट करेगी तो कहाँ जाएगी? स्त्री तो हम बन गए, हम कपट करके ही बने होंगे, कुछ तो किया ही होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर कपट करेंगे तो वो रास्ता खुला है ना, तिर्यंच गति का पेटा तो बहुत बड़ा है, वहां सीधे चले जाएंगे। इसीलिए झूठ कम से कम नहीं बोले तो बहुत अच्छा, कपट नहीं करे तो बहुत अच्छा। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ ना, लोगों को एक्सेप्ट करना है तो करे, नहीं करना तो नहीं करे। मैं तो इतनी खराब हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? क्यों हमको ये बताना कि हम बहुत अच्छे हैं? मत बताओ, ऐसे ही है ना। तो वो माया से हम बच जाएंगे। तो तिर्यंच गति में जाने के 4 कारण है। अगर हम स्त्री बन के भी वो काम करते तो तिर्यंच गति में आसानी से जा सकते हैं। तो हमको ये काम करना है कि इन 4 कारणों से बचना है। अब तिर्यंच गति में एक इंद्रिय वाले जीव भी आते हैं, बेंद्रिय वाले जीव भी आते हैं, लट, सीप, शंख दो इंद्रिय वाले जीव है, चींटी, मकोड़ा जो होते हैं वो 3 इंद्रिय वाले जीव है, भौरा, टीटी, कंसारी जो होते हैं ना छोटे छोटे उड़ने वाले जीव, भौरा भी छोटा उड़ता है, टीटी भी छोटी उड़ती, कंसारी, ये सब 4 इंद्रिय वाले जीव है। और 5 इंद्रिय वाले जीवों में हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, मछली, छिपकली, मेंढक वगैरह सब आते हैं। ये सारे भी तिर्यंच गति के जीव है। इसमें बहुत कम जीवों में मन होता है। और अच्छा, जो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं ना, वो इतने छोटे से भी होते हैं। जो एक तंदुल मत्स्य नाम आपने सुना, तंदुल मत्स्य सबने सुना है, क्योंकि हर कोई जब कोई बात बताता है या परमिशन में बात होती है ना, तंदुल मत्स्य का नाम आता ही आता है। तंदुल मत्स्य एक ऐसा प्राणी होता है जो मगरमच्छ होता है ना, उसके यहाँ पे रहता है उस पे, और चावल के आकार का होता है, बट उसका व्रज ऋषभ नाराज सहनन होता है और उसका मन भी होता है। इतना छोटा जीव है, उसके पास व्रज ऋषभ नाराज सहनन है और वो उसके पास मन भी है। वो जब मगरमच्छ मुंह खोल के पड़ा रहता है ना, तो वो बार बार चिंतन करता है कितना मूर्ख आदमी है ये, मैं होता तो किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको खा लेता। वो बेचारा किसी को खा नहीं पाता है, लेकिन ऐसा चिंतन करते करते जिस तंदुल मत्स्य का आयुष्य केवल 7 दिन का है, वो 7 दिन में 7वीं नारकी में जाने का कर्म मान लेता है। तो हम तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं मन से। मैं बार बार अपने ऊपर इसलिए ला रही हूँ क्योंकि हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो कम से कम हम तत्व समझ ले तो हम उस चीज से बच जाएंगे ना, तो हम लोगों की गति खराब नहीं होगी। उसने किसी को मारा नहीं, उसने बहुत सारा परिग्रह किया नहीं, उसने किसी का आरंभ किया नहीं, उसने सिर्फ ये सोचा कि ये कितना बेवकूफ बन रहा है, उसके मुंह में मछली आ रही है, मछली जा रही है, मछली जा रही है, मछली आ रही है, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। जैसे किसी 2-3 जनों का झगड़ा होता है, हमारा कोई द्वेषी होता है ना, तो हम बोलते हैं और बोल इसको दो, और 2 थप्पड़ लगा दे, है ना। ऐसा हमारे मन में आ जाता है कि अच्छा हुआ, इसको तो 2 थप्पड़ पड़नी चाहिए, ऐसे ही काम करता है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब हमारे इतने गहरे बंधन का कारण है, हम मन से सोच लेते पता ही नहीं चलता, है ना। तो वो तंदुल मत्स्य भी 7वीं नारकी में जा सकता है, क्योंकि उसके पास ऋषभ नाराज सहनन है, वो केवल मन से चिंतन करता है। ठीक है ना। तो ये पंचेंद्रिय जीव वाले बहुत सारे पंचेंद्रिय जीव में ताकत होती है। हाथी की ताकत के आगे हमारी क्या ताकत है? उसके पास कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है? शेर के पास कितनी ताकत है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें इतना गहराई का चिंतन मनन नहीं है। चिंतन मनन करने का काम केवल एक मनुष्य करता है। तो चलो अपन मनुष्य गति की ओर चलते हैं। मनुष्य गति में जाने के भी 4 कारण है।
ऐसे मूल कारण तो सरलता होती है। अगर कोई मनुष्य बना है मतलब हमने कभी ना कभी सरलता रखी थी अपने अंदर। अगर हमने मन में सरलता नहीं रखी होती तो हमें मनुष्य गति का आयुष्य मिलता ही नहीं। तो मनुष्य जीवन बनने के लिए, मनुष्य गति में उत्पन्न होने के लिए प्रकृति से सरल होना। कोई बताएगा 4 कारण? प्रकृति से विनीत होना, दया का भाव, और क्या बात है, सब मौन हो गए। साधु संतों की सेवा। ना 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 ना, साधु संतों की सेवा करेंगे तो देवलोक में नहीं जाएंगे क्या हम? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपस्या सब देवगति में लेके जाती है। प्रकृति से सरल होना, प्रकृति से विनीत होना, दया का परिणाम होना, और ईर्ष्या नहीं होना, ईर्ष्या का अभाव, मात्सर्य भाव बोलते हैं जिसको, मात्सर्य का भाव, इन्हें प्रमोद भावना भाना। किसी के भी अच्छे कार्य के प्रति प्रमोद भावना जब पाई जाती है, मन से सरल रहा जाता है, प्रकृति से विनीत होते यानी विनय भाव रखा जाता है, तो वो मनुष्य गति के बंधन का कारण होता है और मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, अकर्म भूमि के मनुष्य होते और समुच्चय मनुष्य होते। समुच्चय मनुष्य हमने पहले समझा कि मल मूत्र श्लेष्मा आदि 14 स्थानों से जो पदार्थ निकलता है उनमें जो जीव की उत्पत्ति होती है, उनमें वो जो मनुष्य होते हैं वो असन्नी मनुष्य होते हैं। ठीक है, सन्नी मनुष्य हमारी तरह होते हैं। ठीक है, जो लोग दीक्षा लेते हैं वो कौन से मनुष्य होते हैं? जो लोग दीक्षा लेते हैं वो कौन से मनुष्य होते हैं? अपने जैसे मनुष्य अपने जैसे ही संगी भी होते। बिना संगी वाले तो दीक्षा लेगा कैसे? जो कर्म मनुष्य ही होंगे ना। हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य होंगे। यस, कर्म भूमि के मनुष्य ही होंगे। राइट, संगी, हाँ, संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय। संगी है तो पंचेंद्रिय निश्चित ही होगा। संगी जहाँ जीव है वो निश्चित पंचेंद्रिय है। ठीक है ना? तो भरत, एरवत और महाविदेह 5 भरत है क्षेत्र है, 5 एरवत क्षेत्र है और 5 महाविदेह क्षेत्र है। वर्षा भाभी आप म्यूट होके बोल रहे हो तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है। टाइम हो गया शायद, वर्षा भाभी बोल रहे। हाँ जी बोलो। वर्षा भाभी 4:30 हो गए। हाँ, आप कर्म भूमि जो कर्म भूमि थोड़ा समझाइए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले नाम बता देती हूँ फिर उसको क्लियर कर लेती हूँ। अभी टाइम हो गया है तो मैं आगे लूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलो तो आगे ले लेती हूँ, अगर आप बोलो तो छोड़ दे। रौनक नहीं बोलती है। ठीक है, कर्म भूमि अकर्म भूमि को 1 मिनट में समझा के एंड करते हैं। कर्म भूमि का मतलब होता है जहाँ के मनुष्य असी कृषि व्यापार व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ काम करते हैं, उनको बोलते हैं कर्म भूमि। अकर्म भूमि के मनुष्य होते हैं जो यौगिक होते हैं, जिनको किसी प्रकार का काम धंधा करने की कोई अपेक्षा नहीं होती है ना, वो अकर्म भूमि के हो गए। अकर्म भूमि भी 6 प्रकार की होती है। देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवत और हिरण्यवत। ये सब 5-5 है, तो 30 तो हो गई अकर्म भूमि, 15 हो गई कर्म भूमि। 5 भरत, 5 एरवत, 5 महाविदेह क्षेत्र, ये 15 कर्म भूमि हुई। और जो 6 है वो अकर्म भूमि। इन्हें 5 नाम थे ना, तो 6 पंजे 30 हो गई। ठीक है, 6 नाम थे, 6 पंजे 30 हो गए। 30 अकर्म भूमि, 15 कर्म भूमि में जो मनुष्य होते हैं उनको 15 कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले को कर्म भूमि, अकर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले को अकर्म भूमि कहा जाता है, कर्म भूमि कहा जाता है। और एक जो समुच्चय मनुष्य है वो कौन होते हैं? जो मलमूत्र आदि श्लेष्मा आदि में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं वही जीव जो है नारकी, और वो मनुष्य ऐसा है ना कि चारों गति में जा सकता है। मनुष्य नरक में भी जाता है, मनुष्य देवगति में भी जाता है, मनुष्य तिरंज में भी जा सकता है, मनुष्य वापिस मनुष्य में भी जा सकता है। एक मनुष्य ही चारों गति में भ्रमण कर सकता है। देवगति से आने वाला जीव या तो तिरंज बनेगा या मनुष्य बनेगा। नरक गति से आने वाला जीव या तो मनुष्य बनेगा या तिरंज बनेगा, बाकी नहीं जा सकता। ठीक है, तिरंज जाति के जीव भी चारों ही गतियों में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कारण नहीं दिए हुए आने के। हाँ तो नहीं दिया ना, वो आपको ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहते। अच्छा, अगर पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जाम हमको यही बुक पढ़नी है, बट मैं इसलिए बताना चाहती कि केवल हमारा उद्देश्य पढ़ना ही नहीं है। हाँ नहीं, पर जो अपने को महाराज साहब ने बताया था, हाँ, वो ये सब बताया था, वो शायद वो लंबी बुक से था, नम्रता भाभी के पास जो है। हाँ हो सकता है, वो बुक तो वहां पे भी पढ़ी होगी अपने अरुण भवन में, है ना। ठीक है। क्या नाम था वो बुक का?
लोक लोक का दर्शन, लोक ऐसा कुछ था, आपको याद जब नहीं? आपसे यहाँ भरत भूमि में तीसरा ये रहता है, तीसरा आया रहता है, तब जब योगलिक रहते हैं, हाँ तब फिर अपनी अकर्मुक हो जाएगी क्या वो तब? देखो, भरत क्षेत्र और एरवश क्षेत्र में पहले दूसरे और तीसरे आर्य में पहले दूसरे आर्य में तो पूरी तरह से वो योगलिक की होती है, कर्म भूमि होती है। जैसा जैसा आर्य चेंज होता है वो कर्म भूमि बदल जाती है। ठीक है, तो मतलब अपनी जो भरत एरावत है, कभी कर्म भी रहेगी, कर्म भूमि भी रहेगी, न कर्म भूमि भी रहेगी। यस। अब हमने जो 6 नाम पढ़े थे, देवगुरु, उत्तर गुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवत और हरणवत, ये हमेशा अकर्म भूमि ही रहती है। 30 निश्चित रूप से अकर्म भूमि है, हमेशा अकर्म ही रहती है। ठीक है ना, वो कर्म भूमि नहीं बनेगी कभी। वो कभी कर्म भूमि नहीं बनेगी, वहाँ आराम नहीं हमेशा चलता है योगिका चलता है। अब महाविद्य क्षेत्र की बात लेते हैं। महाविद्य क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ आर्य चेंज होते हैं ना, पहला आ रहा था, फिर दूसरा आ रहा, फिर अभी 5वां आरा चल रहा है, 21,000 वर्ष के बाद में 6ठा आरा चलेगा। जो भी टाइम बाकी 5 आरे का, उसके बाद में 6ठा आरा शुरू हो जाएगा। वहां पे आरा वगैरह कुछ होता ही नहीं है, वहां हमेशा चौथे आरे जैसा कालमान होता है। चौथा आरा नहीं चलता है, चौथे आर्य जैसा कालमान महाविद्य क्षेत्र में होता है। इसीलिए वहां पे हमेशा तीर्थंकर होते हैं, इसीलिए हमेशा वहां पे केवली होते हैं, इसीलिए वहां पे हमेशा साधु संत और श्रावक श्राविका पाई जाती है। हमारे यहाँ 6ठे आरे के 5वां आरा पूरा होने के बाद कुछ नहीं बचेगा। नो श्रावक, नो श्राविका, नो साधु, नो साध्वी, सब खत्म हो जाएगा। जो हमारे अभी 24 तीर्थंकर हुए, वो ये 15 कर्म भूमि में ही हुए ना? हाँ बराबर है ना, वो हमारे भरत क्षेत्र की अपेक्षा से, जो 15 कर्म भूमि की बात चल रही है ना, वो हमारे भरत क्षेत्र की अपेक्षा से है। क्योंकि एरवश क्षेत्र में अपने अलग सब हम बोलते हैं ना, 20 सिमंदर स्वामी जिनको हम बोलते हैं, वो अभी महाविद्य क्षेत्र में है। वो वहां के तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर जिनको हम सिमंदर बोलते हैं ना, वो वहां पे तीर्थंकर जैसे है। हाँ, महाविद्य क्षेत्र में ना। हाँ महाविद्य क्षेत्र में हमेशा होते हैं। और 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, हमेशा केवली इतने होते हैं। और साधु तो 2,000 करोड़ से 9,000 करोड़ तक होते हैं, क्योंकि वहां पे हमेशा ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहे तो चलो छोड़ दो। टाइम भी हो गया है, चलिए टाइम हो गया है। आज की क्लास में मुझे यूनिफॉर्म में आना है क्या? गुरुदेव के वहाँ जो प्रोग्राम था ना, वहाँ पे आज यूनिफॉर्म में आए थे। प्रोग्राम है, गुरुदेव के आज शाम को हमें यूनिफॉर्म में नहीं आना है, अपनी रेगुलर ड्रेस में आना है, रेगुलर साड़ी। अरे मंडल की ना? नहीं, मंडल की नहीं पहननी आज शाम को। ठीक। चलो अपनी जो अपनी साड़ी, कोई भी साड़ी, कोई भी कलर। गुरुदेव के वहाँ जब आज का प्रोग्राम हुआ ना, वहाँ सब महिला मंडल की साड़ी में थे। अपने को यहाँ पे ऐसा कुछ निर्देश आया नहीं है ना। ठीक है। आराध्य के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आप सबके प्रति आभार मानती हूँ। और कुछ कहने सुनने में गलत हुआ हो तो मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम हरम। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे ना? हाँ, बुध गुरु शुक्र अगले सप्ताह में। हाँ। उमा भाभी आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत सरल शब्दों में, सुंदर शब्दों में आप हमको समझा रहे हैं। हाँ पर मैं चल बहुत, तो ओम हरम आपके लिए। मैं बहुत ओम हरम। अगर ज्यादा जल्दी चलूंगी तो फिर सब बोलेंगे अरे उमा तो जल्दी पढ़ा दी तो कुछ आया है नहीं, इसलिए मैं और नहीं भैया, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे को कुछ नहीं उमझेगा ज्यादा स्पीड में जाओगे तो। नहीं आराम से चलेंगे, आराम से चलेंगे अपन। ठीक है ना, बस आप लोग बने रहो अपन। अगले जो भी आज यहाँ पे है इसमें जूम पे, तो अगले बुध गुरु शुक्र को हमारी वापस कंटिन्यू क्लास रहेगी, मैसेज आ जाएगा, तो सभी ध्यान रखें। अभी तक ओम हरम। सेम ही रहेगी, लिंक सेम ही रहेगी ना? हाँ, तो वो लिंक का, ठीक है, हम फिर से डाल देंगे ग्रुप में। हाँ ये ग्रुप में वापस डाल देंगे क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा ना। बराबर। रिकॉर्डिंग भेज देना उमा। हाँ जी, लिंक भी डाल देना, क्योंकि वो ऊपर चला जाता है फिर। ऊपर से नहीं, डाल देंगे, डाल ना भाभी, ऐसा उसको लेके जाने में क्या दिक्कत है? लेके आओ। करना पड़ता है। नहीं इतना आइटम नहीं खाने चलो भाई, ऊपर से ले आओ। चलिए। ओम हरम कृतज्ञोस्मि, सबका प्रति बहुत बहुत आभार। मैं रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ ग्रुप में, है ना? चलिए, थैंक यू। ओम हरम।
इसको कहाँ भेजूँ मैं? तो भेजूँ